हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है क्या, फाइंड द फोर्स वेक्टर ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस। हमको दो पॉजिटिव चार्जेस दिए हैं Q1 और Q2, उनका मैग्नीट्यूड दिया है 2 कूलम और 3 कूलम। इन दोनों का पोजीशन वेक्टर दे रखा है R1 और R2, जिनकी वैल्यू ये लिखी हुई है। तो आपको बताना था कि इन दोनों के बीच का फोर्स का वेक्टर क्या होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता है ये दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, रिपेल करने वाले हैं, क्योंकि दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो जो भी फोर्स निकलेगा उसको यूज निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर क्यूब R21। देखो के क्या था, कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। Q1 क्या था, चार्ज 1। Q2 क्या था, चार्ज 2। R21 क्या था कि पोजीशन में डिफरेंस कितना है R1 और R2 के। तो कैसे निकालते हो, R2 माइनस R1। ये हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है ऑलरेडी फुलफिल्ड है। के की वैल्यू हमें पता होती है, Q1 की पता है, Q2 की पता है। अब R21 की निकाल लेते हैं सबसे पहले। R21 इक्वल टू R2 माइनस R1। कितना वैल्यू आएगा, R2 कितना है, 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप माइनस R1 कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। वैल्यू कितनी आई, 3i कैप प्लस 6 माइनस 3j कैप, 6 माइनस 4 प्लस 2k कैप। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, R21 वेक्टर की। तो ये सबसे पहली वैल्यू पता चल गई किसकी, R21 की। तो देखो ये वैल्यू भी हमारे पास नोन हो गई। अब हमको चार चीज़ें पता है, K, Q1 Q2 और R21। फाइनल जो वैल्यू हमको चाहिए वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ R21। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो वो कैसे निकालोगे, सीधे सीधे वेक्टर के फार्मूला से। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट ओवर ये ए, ये बी और ये सी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 9 प्लस 9 प्लस 4 रूट ओवर 18 प्लस 4 मतलब कि √22 R21। ये हो गया मीटर। ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड। मतलब ये वैल्यू भी मिल गई। फाइनल हम क्या करेंगे, फार्मूले में डाल देते हैं। F इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो 9 इंटू 10 पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2 कूलम। Q2 की वैल्यू कितनी थी, 3 कूलम। उन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना आया हमारे पास, √22। तो √22 और इसका क्या होना है हमारे फार्मूला में, देखो क्यूब होना है, तो इसका क्यूब कर लेते हैं। और फाइनल जो डिफरेंस इन पोजीशन आया वेक्टर का, वेक्टर फॉर्मेट में हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी, 3i कैप 3j कैप और 2k कैप डाल देते हैं। 3i कैप प्लस 2j 3j कैप प्लस 3i कैप प्लस 2k कैप। ये जैसे वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, 9 2 18, 18 3 ये हो गया 54 इंटू 10 पावर 9 अपॉन 22। रूट 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो √22 इंटू √22 इंटू √22। और ये वेक्टर लिखा मिल गया, 3i कैप 3j कैप प्लस 2k कैप। ये आ गया, तो 54 अपॉन 22 इंटू 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इंटू 10 पावर 9 √22। ये आपका आया क्या, यूनिट न्यूटन। क्या आया, न्यूटन। तो ये आंसर आ गया आपका